बैन से बेनिफिट एक अपडेट ले लेते हैं। आशीष है हमारे साथ स्टूडियो में, आइए। आशीष बताइए, 16 स्टॉक्स हैं रिकॉर्ड के एकदम करीब, क्या और रिकॉर्ड बनने वाले हैं, और एडिशंस होंगे? बिल्कुल दीपांशु, समझ में नहीं आ रहा है कि लिस्ट कहां जाके रुकेगी। एक तो सिर्फ 181 स्टॉक हैं एफएनओ की पूरी लिस्ट में, इसमें से ऑलरेडी 16 आपके पास बैन में रखे हुए हैं। अब बाहर निकलने के लिए भी कोई भी स्टॉक तैयार ही नहीं होता। सबसे लीस्ट पोजीशन में अगर मैं आपको बताऊं तो एबी कैपिटल की, लेकिन 81.24% है। तो अभी आपके पास 11 मिनट बचे हुए हैं। काफी देर से रिफ्रेश भी करके देख रहा हूँ, पोजीशंस तो घट नहीं रही हैं, तो यहाँ पर भी कहना मुश्किल ही लग रहा है कि एबी कैपिटल भी आपको बैन से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। दूसरे नंबर पर है बिरला सॉफ्ट, लेकिन यहाँ पर तो 82% है। 80% से जब तक नीचे नहीं आती स्टॉक बैन से बाहर नहीं आ पाता है। तो कोई भी फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक ऐसा नहीं है जो 16 स्टॉक्स हैं इनमें से एफएनओ बैन लिस्ट को एग्जिट करे। लेकिन एंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो 3 नाम नजर आ रहे हैं जहां पर पोजीशन ने 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। सबसे पहला है और पिरामिल एंटरप्राइजेज, जहां पर अगर आप देखें तो नतीजों के बाद बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। पोजीशन है फिलहाल 127%, तो निश्चित है कि पिरामिल एंटरप्राइजेज आपको स्टॉक बैन में दिखेगा। दूसरे नंबर पर है जीएनएफसी, 110% है, तो पक्का ये भी आपको बैन में नजर आएगा। और एनएमडीसी, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मेटल्स और माइनिंग स्पेस में काफी एक्शन नजर आया। आज 100% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो फिलहाल 16 स्टॉक तो जो ऑलरेडी बैन में है वो तो बैन में बने रहेंगे, लेकिन साथ में 3 स्टॉक पिरामिल, जीएनएफसी और एनएमडीसी ये एंट्री करने के लिए तैयार हो गए। तो अब आपके पास होंगे पूरे 19 शेयर। पिरामल, जीएनएफसी, एनएमडीसी तीनों नए आ गए। ये तो आएंगे, इसमें कम होने का कुछ। ये जीएनएफसी तो आज ही आया था बाहर, फिर से एंट्री एक दिन के लिए घूमने आया था, और आज कोई बाहर नहीं आ रहा। कोई एबी कैपिटल है 81.3 है, एबी 80% भी नहीं आया सर अभी तक। ये तो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड है सर। रिकॉर्ड 16 का था, 16 का था, लेकिन पिछले 4 साल का डेटा मैंने देखा इसमें तो 4 साल में हाईएस्ट है। 4 साल में हाईएस्ट। आशीष जी, क्या समझते हैं आप, किस वजह से इतने स्टॉक बैन में जा रहे हैं? 4 साल का हाईएस्ट आंकड़ा हो जाएगा 19 स्टॉक्स बैन में, सोचो। अनिल जी, बहुत टाइम के बाद ये बैन पे आए हैं और अभी 6, 7, 8 स्टॉक और बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। और अनिल जी बिल्कुल दिखा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनिल जी जो पिछले दिनों में मैंने फेस की लास्ट मंथ में, कि अनिल जी जिसमें फंस जाते हैं ना, हम तो कोशिश करते हैं अनिल जी के आखिरी में देखिए पार्टिसिपेट तो जरूर करना होता है। तो एक टाइम पे कैश छोड़ दिया, फ्यूचर छोड़ दिया, कि 2-3 शेयर है उसमें ऑप्शन में करते हैं। अनिल जी रिपेयर का मौका भी नहीं मिलता, तो बहुत बुरा हाल है अनिल जी। ये सबसे बड़ा एक हैंडीकैप है हमारे लिए कि हम फ्यूचर के स्टॉक में, जिसमें हमारे को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस ये रहता था कि हम थोड़ा बहुत फंस जाएंगे तो रिपेयर कर लेंगे, तो अनिल जी बंद आने से रिपेयर भी। और सारे अनिल जी जितने भी स्टॉक जिनके नाम ले रहा है अनिल जी, 15-16 में से 15 ऐसे हैं जो कि जिनके वीवैप से नीचे काफी भाव है और वो सारे फंस चुके हैं। तो अनिल जी ये तो मतलब अगस्त एक्सपायरी का सिग्नल, अभी अगस्त 15 भी नहीं हुआ, मतलब आधा भी नहीं हुआ, सिग्नल तो बहुत खराब है अनिल जी। बहुत खराब है। 17 का आई थिंक रिकॉर्ड था, अब 19 स्टॉक हम बैन में देखने वाले हैं। ये है आपकी